Good morning, children. Welcome back to our EVS class. The chapter we were reading, or the last video that you have seen, is of Pochampalli, the chapter Pochampalli. We have discussed in the last video why the name has been given Pochampalli to the very rare and beautiful sari, the silk sari, because the place where it been weaving, जो जगह है जहाँ पर ये वीव की जाती है, उस पूरे गांव का ही नाम पोचमपल्ली है. तो जहाँ पर ये काम होता है, सो द नेम हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द वर्क. जहाँ पर ये सिल्क का काम होता है, इस धागे का काम होता है, वीविंग होती है, उस जगह से ही सिल्क साड़ी का नाम रख दिया गया है. दैट इज़ पोचमपल्ली. In the last video, we have come across the process of how the weaving being done of this sari. The very first picture is of charkha. We can see the charkha is weaving the thread. Then the thread are being made in the packets. It's being sent to the loom. जहाँ पर loom जहाँ धागों को पिरो के और चरखों पर चढ़ाकर उनकी वीविंग की जाती है, उनकी बुनाई की जाती है, और उसके बाद डिज़ाइन की साड़ियाँ उस लूम पर चढ़ाकर बनाई जाती हैं. एंड देन उसके बाद वो हमें सिल्क साड़ी मिलती है, मार्केट में आती है, दुकानों पर आती है, और जिसे हम पसंद करते हैं उसे पैक कर दिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस, एंड आई हैव सेंड यू द हेल्पिंग वीडियो. विद दैट हेल्पिंग वीडियो you must have understood this process so well of making Pochampalli sarees. So now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. So this also has been discussed कि this skill, जब भी कोई art या traditional चीज़ें, even for the fine example must have given in the last video of chikankari work in Lucknow, that the family, all the family members are indulged in this family earning occupation. So from thread to cloth, here is a paragraph that has been discussing about कैसे धागे से कपड़े तक पहुँचते हैं. Okay, now see the process from thread to cloth. Father brings bundles of thread from Pochampalli town. ठीक है, father जो बिग अर्नर है, द एल्डेस्ट इन द फैमिली, वो बंडल्स लाते हैं बेटा थ्रेड के. कहाँ से? फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन से, पोचमपल्ली गांव से या टाउन से. फिर मदर उसका क्या करती है? मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर. अब ये जो थ्रेड आते हैं ना पोचमपल्ली टाउन से, उसको मदर जो है वो उबलते हुए पानी में डाल देती है, बॉइलिंग वाटर, टू वॉश अवे द डर्ट, ताकि उन धागों की डर्ट, जो गंदगी है, जो जर्म्स हैं, वो सब उसमें से निकल जाए. Then everybody works to dye the thread with bright colors. अब ये धागे जो रॉ आए हुए रहते हैं, इनको डिफरेंट कलर्स देने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और उसको ब्राइट कलर्स दिया जाता है. किसी को रेड, येलो, ग्रीन, मैनी डिफरेंट कलर्स में उसको डाई किया जाता है, रंगा जाता है. These threads are then dried and rolled into bundles. अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो धागा आया पोचमपल्ली टाउन से, फिर उसे क्या किया गया? पानी में उबाला गया, फिर जिससे उसकी डर्ट्स वगैरह निकल गई. फिर उन धागों को अलग अलग रंगों में बॉईल करके रंगा गया, और फिर उसको सुखा के उसके क्या बनाए गए? रोल बनाए गए, बंडल्स बनाए गए. देन दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स. अब इसको लूम्स पे, लकड़ी के बने हुए हथकरघा जो होते हैं, लूम्स पे चढ़ाया गया. एंड द क्लॉथ इज़ वोवन, और फिर बुनाई स्टार्ट हुई. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोमेन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. इस तरह से धागे से कपड़े बुनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, और द स्टोरी बिगिंस. एंड नाउ द थ्रेड इज वीविंग इन अ फॉर्म ऑफ थ्रेड. क्या बनने जा रहा है? एक अच्छी सी सुंदर सिल्क साड़ी, और एनी ऑफ द अदर क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ. Cotton thread is used to weave cotton sarees, cloth and sheets. अच्छा, अब जब सिल्क की बनानी होती है तो सिल्क थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है. अगर कॉटन की थ्रेड या कॉटन की बेडशीट या कॉटन की साड़ी बनानी होती है तो कॉटन के थ्रेड का यूज़ किया जाता है. So then cotton thread is used to weave cotton saree, cloth, sheets, etc. The loom has many needles. ये जो loom है ना बेटा, it's a kind of machine. उसकी बहुत सी needles होती हैं. The size and number of the needles changes according to the design. अब जिस तरह का पैटर्न होता है, डिज़ाइन होती है मशीन में, वो जल या लूम पर
उसमें धागा उसको नीडल्स को, उनकी सुइयों को चेंज कर दिया जाता है। और वीवर्स जो बुनकर होते हैं वो ब्यूटीफुल पोचम साड़ी को ब्राइट कलर्स में वीव करना स्टार्ट कर देते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, हैंड क्राफ्ट is very much popular and very much famous, not only in India, also in the national international level पर भी बहुत ही फेमस हो चुका है हमारा ये ट्रेडिशनल पोचमपल्ली क्राफ्ट। Now this craft is in danger. Why this craft is in danger? क्यों है वो प्रॉब्लम में या कुछ क्यों प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? This paragraph is telling you about that. So a craft in danger. Great silk is needed to weave such special sarees. Now children, this पोचमपल्ली silk sarees बहुत ही skilled, बहुत ही डिज़ाइनर्स जो अच्छा डिज़ाइन भी कर सकते हैं और अच्छे बुनकरों की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही अच्छा स्किल होना चाहिए, कारीगरी होनी चाहिए इस स्पेशल साड़ी को बनाने के लिए। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, बहुत दिन लगते हैं, बहुत ही बारीक काम होता है और बहुत ही हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट गो ऑन विद दिस क्राफ्ट, हैंडमेड क्राफ्ट। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस ऑफ द साड़ी। और प्रॉब्लम क्या है कि इतने हार्ड लेबर के बाद भी और बहुत दिन इसमें लगने के बाद भी द वीवर्स और द लेबर्स आर नॉट गेटिंग द गुड अमाउंट ऑफ मनी। उनको उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता जिससे वो अपनी लाइफ को या अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकें। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस करनी पड़ रही है इस आर्ट के लिए या सिल्क्स के लिए, लाइक सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। सिल्क जो है वो डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। सो ऑल द नॉर्मल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस सिल्क साड़ी। सी सपोज वी आर गोइंग एवरी डे टू द ऑफिस, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेयर एवरी डे वी आर नॉट गोइंग टू वेयर द सिल्क साड़ी। वी नीड सम वेरी कॉमनर साड़ी टू वेयर डेली यूजेस के लिए। सो दीज आर द साड़ी कैन बी यूज फॉर द ओकेजनल पर्पसेस। सो nobody is nowadays is ready to invest lots and lots of money to this expensive साड़ी। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, बहुत से लोग नहीं खर्च करना चाहते। सो और वो डे बाय डे एक्सपेंसिव भी होती जा रही, बिकॉज द थ्रेड्स आर रियली वेरी एक्सपेंसिव। सो ये एक दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, हार्ड लेबर ऑल्सो बहुत रिक्वायर्ड है, एंड द थिंग इज सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। जो बिग शॉपकीपर्स हैं गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़ जब बन के तैयार होती है तो उन्हें ख़रीदार जो हैं बहुत ही कम पैसों में ख़रीद लेते हैं और वो उन्हें खुद अपने शोरूम्स में रख के बहुत ही हाई प्राइस पर सेल करते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। तो इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से भागते हैं वीवर्स, बुनकर, और कहते हैं कि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन जस्ट कैरी ऑन दिस फैमिली क्राफ्ट। मैं अपने इस घर के क्राफ्ट को या इस वीविंग को, सिल्क वीविंग को या इस पोचमपल्ली वीविंग को मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें तो मेरा ब्रेड एंड बटर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, एंड ऑफ कोर्स द सिल्क इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जो हमसे ख़रीदते हैं वो बहुत ही लो प्राइस पर ख़रीदते हैं, एंड दे आर वेरी मच इन गुड स्टेटस और सिचुएशन दैट दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ दैट सेम साड़ी। Many are leaving their villages to work as laborers in big cities. ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से, सी चिल्ड्रेन, वीवर्स आर नॉट वेरी मच रिच। उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाउ टू लिव देयर लाइफ। उनके बच्चे कैसे अच्छे से खा पी सके, कैसे रह सके। सो फॉर दैट दे नीड मनी। तो जब उनके पास पैसे नहीं होता तो वाई टू गो ऑन विद द होम क्राफ्ट एंड द ट्रेडिशनल थिंग्स। तो वो लोग भी ये प्लान आउट कर लेते हैं कि हम भी बाहर बड़े शहरों में जाके कमाएंगे और अपनी फैमिली को अच्छे से रखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे। सो दीज आर ऑल द स्मॉल पॉइंट्स और द वी कैन से द वेरी बिग पॉइंट टू गेट द अर्निंग ऑफ द फैमिली। दे आर जस्ट लीविंग दिस क्राफ्ट. Many are leaving their villages to work as a laborer. So we need to solve this problem by helping them get a better price. So even the government also taking lots and lots of steps कि इस क्राफ्ट को डेंजर से बाहर निकाल सकें। वीवर्स से अब डायरेक्ट अप्रोचेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। उन्हें सही अमाउंट नाउ दे आर गेटिंग
for their craft and for their weaving. See, many exhibitions are going on inside the cities कि हम वहाँ डायरेक्ट अप्रोच करके इन साड़ीज़ को हम खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें जो वीव करते हैं, बुनकर होते हैं, वो खुद ही बैठे होते हैं अपने क्राफ्ट आइटम्स के साथ, तो उन्हें हम डायरेक्ट प्राइस दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं. सो बेटर स्टेप्स आर इवन द गवर्नमेंट्स, इवन द पीपल आर ऑल्सो टेकिंग टू just save these very very expensive and traditional art of India. So we need to solve this problem. We have to be unite, otherwise this precious craft will be lost forever. No, not at all. We are not in form of losing these precious, इतने सुंदर, इतने कीमती बहुमूल्य क्राफ्ट कला हमारे देश से बिल्कुल भी खोनी नहीं चाहिए. Yes children, yes. So when you have any craft exhibition, if you are going, no need to do the bargaining and all children, just be like that. So see, for very example, day before yesterday, I was in my car and some small boy, they were with their small basket is there with the एक रस्सी से बुनी हुई छोटी सी बास्केट थी, उसमें उसने छोटे छोटे सी बर्ड्स को बिठा रखा था and they were selling. आई थिंक वो हैंडक्राफ्ट ही होगा जिसे उसने रस्सियों से पिरो रखा था एंड दे वर सेलिंग. क्रॉसिंग पे हमारी गाड़ी जब रुक गई, सो आई वॉज इन अ फॉर्म टू टेक 2 of that craft or the handmade item. So this way we are going to help them. Otherwise वो लोग, see, they are not the beggars, they are not begging, they are selling the things. So with these small spend 40 or 20 rupees, ये तो हम चिप्स ही खा लेते हैं. So you can spend or 10 or 50 rupees to these people so that कि वो अपनी लाइफ को, अपने डेली ब्रेड को ख़रीद सकें या अच्छे से कहीं स्टैंड कर सकें. ओके, सो वी आर हियर टू हेल्प देम आउट. अगर आप भी छोटी छोटी सी मदद कर सकते हैं बेटा तो ज़रूर करिएगा. सी, हेल्पिंग और शेयरिंग स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम आवर home only, and we are your teacher. I am your teacher, EVS teacher, so it's my duty to teach you that be helpful to the people who are doing the handmade craft. Always pay them the right amount जो वो deserve करते हैं. So this way we will help our craft that they will be not anymore in danger. इस तरह से हम थोड़ा इस danger zone से बाहर आ सकते हैं. बहुत से traditional और भी occupations है जो हमारे इंडिया में चलते हैं, like tools, skills are used. जैसे हमारे यहाँ कारपेट वीविंग होती है. in many traditional occupations different kinds of tools and skills are used. बहुत ही अलग अलग स्किल तकनीक यूज़ होती है और different kinds of tools भी यूज़ होते हैं. emphasizes that the entire family practices in making one thing and that everybody has different responsibility and duties. हर क्राफ्ट में हर एक बच्चा जो फैमिली मेम्बर या फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की अलग अलग ड्यूटी होती है कि उन्हें क्या करना है. So Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. Vani ने और प्रसाद ने अपना पोचमपल्ली का क्राफ्ट कला जो है वो अपने घर के फैमिली मेम्बर से सीख ली. और जब वो बड़े होंगे, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग अपने बच्चों को ये सिखाएंगे? Yes, of course, might be, because now government as well as the exhibitions, many of the promotions are given to this, to these skills and crafts. So we are very hopeful that this craft is not will be there in danger anymore. See, there are few questions. We'll be discussing it or I'll be sending you the answers. Have you ever seen anybody is weaving something on the loom? Okay, the thread of the sari are dyed. Do you know? These are the questions for you all. Talk to an ironsmith and carpenter and potter about the nature of their work. Any carpenter आपको मिलता है तो आप उससे बातें कर सकते हो. So this page is for you to go on. Just read the questions and do the question by yourself. The questions that are for me, I'll be sending you the answers, children. So this is all about Pochampalli sari, or the chapter Pochampalli has been done. I'll be sending you the PDF of the book work and the craft work. Just keep on doing the reading and the keep on doing the work in your book and copy, children. Okay, so meet you next. Till then, be happy and be safe.